जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मंगलवार, मंगल का दिन, मंगल शुक्राना। सीताराम सीताराम, राजा राम सीताराम। नीम करौली बाबा जी का मैसेज आया था कि 108 बार नाम नाम का जाप करके उसके बाद हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इससे हमारे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी अभी नीम करौली बाबा जी मंगलवार हैं, स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्योंकि सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया था कि मैं और नीम करौली बाबा एक ही हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आज मंगलवार की उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उन्होंने कहा अभी अभी कि बेटा, तुझे और तेरे पति में भले ही झगड़े होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें यूं ही नहीं एक साथ रख रखा है। जो भी छोटे मोटे झगड़े हैं और तुम्हारी कुंडली के दोष हैं, उन्हें मैं समाप्त करके तुम्हें खुशहाल जीवन ब्लेस करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। शुक्राना शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के नेगेटिव सत्संग यानी कि नेगेटिव टाइटल थे सारा दिन। एंड में आते आते गुरुपा की बेटी टूट गई और गुरुपा से यही कहा उन्होंने कि गुरुपा, ये कोई बात होती है? आप पल में रिश्ता ब्लेस करते हैं, हम जब नॉर्मल मैसेजेस पढ़ते हैं इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स होती है संगत जी, लेकिन जब सत्संग सुनने बैठते हैं इतने दर्द भरे टाइटल होते हैं कि ऐसा लगता है बस डर से सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, पर एंड में वो जो डर है वो आंसुओं के द्वारा बाहर आ जाता है और गुरुपा के चरणों में समर्पित हो जाता है। गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया कि बेटा, तेरे और तेरे पति के रिश्ते को कायम रखने के लिए एक यही आखिरी उपाय है, और वो ये था कि एक ही गमले में हमने 2 शमी के पौधे लगाने हैं और ये शनिवार को करना है संगत जी। तो गुरुपा ये करवाएंगे, गुरुपा की बेटी का विश्वास है, उन्होंने सुनवाया है वही करवाएंगे, क्योंकि आज भी मंगलवार है। गुरुपा ने कहा था 1.25 किलो गुड़ वार के हस्बैंड से हनुमान जी को समर्पित करना है, जो भी उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है। और नीम करौली बाबा जी ने भी कहा था कि लाल फूल चावलों के साथ हनुमान जी को मंदिर में चढ़ाना है मंगलवार को, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाई हूँ संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। हनुमान मंदिर जरूर अभी जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ अपने राम नाम को साथ लेके जाऊंगी। मैं वही चढ़ाऊंगी और मैं वही कहूंगी हनुमान जी से कि हनुमान जी, क्या राम नाम से ज़्यादा आपको कुछ प्रिय है? क्या अगर मैं फूल नहीं लाऊंगी, क्या मैं चावल नहीं लाऊंगी, तो आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? क्योंकि संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे ही मतलब ये जो गुरुपा का घर है, यहाँ पे जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, जो मेरी मदर इन लॉ है, घर पे ही हनुमान जी की मूर्ति को हर बार एक लाल गुलाब देती थी मेरे नेगेटिविटी करने के लिए। और आज भी हनुमान जी उस मंदिर में वापस नहीं आना चाहते हैं। उनकी मूर्ति जब भी भिलाई जाती है वो खंडित निकलती है संगत जी। तो मैं अब पूरे श्रद्धा भाव से कोशिश करूँगी जो कृपा करवाते हैं, लेकिन नहीं होता है तो अब वहम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पहुँचना है और राम नाम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय जाप करना है। संगत जी, आज भी गुरुपा ने इतना रील में एक सत्संग सुनवाया कि किस तरह से 30 साल की एक बेटे की जेल होने वाली थी एक संगत आंटी की, और उन्होंने उस छोटे से बच्चे को 3 घंटे के लिए एक काल कोठरी में बंद करवाया, बिना किसी रोशनी और बिना किसी खिड़की के।
और किस तरह से उन आंटी ने पूरे विश्वास से अपने गुरु पे विश्वास रख के उन्होंने किया, बिना ये पूछे कि वो ये क्यों करवा रहे हैं। और उस बच्चे से भी उन्होंने वो कर लिया उसने 3 घंटे के लिए। तो कितनी बड़े विश्वास की, सरेंडर की बात है। जब गुरुपा के टाइम पे एक संगत बच्ची थी, उस पे भी उसके कुछ निशान थे बॉडी पे, और जब वो निशान नहीं गए उसकी गुरुपा से मिलने के बाद भी, तो उसी की किसी भी रिश्तेदार ने जब यही कहा कि गुरुजी से मिलने के बाद भी तेरे निशान वैसे के वैसे, तो लौटते वक्त उस बच्ची के ही शब्द थे, गुरुजी मिल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो चलते चलते ही उसके निशान गायब हो गए। संगत जी, बात सिर्फ और सिर्फ सरेंडर की है। मैंने कृपा को आज पूरी तरह से अपने आंसू भी सरेंडर कर दिए हैं, हर रिश्ता सरेंडर कर दिया है। बच्चे के लिए भी रोज संगत जी, रोज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मैसेज। लेकिन जब मैं छोटे छोटे पोस्ट खोलती हूँ ना संगत जी, इतने प्यारे थे। एक बच्चा था गुरुपा के हाथ में, और गुरुपा अपनी रुद्राक्ष की माला से उसे हील कर रहे थे, और उसमें यही लिखा हुआ था कि बेटी तेरे बच्चे को मैंने ठीक कर दिया और ठीक रहेगा, तेरे दोनों बच्चे मेरी चरण शरण में ब्लेस्ड है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, वो आपके इस बच्ची के सर मत्थे है। भूल चूक सदा ही माफ़ करिएगा। आज मैं संगत जी इतनी माफ़ी मांगते सारी संगत आंटियाँ, जब भी कोई अंकल आंटी का सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये भी मेरा अहंकार है, कभी भी मैं नहीं माफ़ी मांग पाती हूँ, ना अपने पितरों से, ना कुल देवी से, ना कुल देवता जी से। आज मैं पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मेरी गलतियाँ हुई हैं, भगवान के प्रति, किसी इंसान के वजह प्रति, किसी जानवर के प्रति, कुल देवी देवता जी के प्रति जो भी गलतियां हैं, पितरों के प्रति, उन्हें आज आप क्षमा करिएगा प्रभु, क्षमा करिएगा। अब आपकी बेटी को इतना ब्लेस करिएगा कि दुनिया अब कहे कि यही है गुरु जी की संगत, यही है। क्योंकि मुझे अब खुद को गुरुपा प्रूफ नहीं करना, लेकिन अब जो ये शिव पुराण में संगत जी कहा गया है ना, कि जो इंसान पति पत्नी को आग लगाता है बातों से भी, तो उसको तो महापाप का भागीदारी होता है। लेकिन जब काले जादुओं के थ्रू पति पत्नी को अलग करने की कोशिश की जाती है, तो मैं तो कहूँगी गुरुपा अब इन महापापों वालों को ऐसी दंड दीजिएगा। आज मैं इतने सच्चे मन से आपको कह रही हूँ गुरुपा, आप कहते हैं नहीं बोलो उनके लिए, लेकिन जब जब ये सत्संग के टाइटल है और एक ही इंसान का नाम दोबारा आता है, और वो सच में मेरे सामने संगत जी खेल खेल भी जाते हैं, पीछे से खेलता है लेकिन मुखवाड़ी से भी लड़ाई कर दी जाती है, और उनकी बेटी, सिर्फ गुरुपा की बेटी रोती रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ गुरुपा के पास आके रोने लग जाती है कि गुरुपा ये कैसा खेल है। अब तो कर्मों का पिटारा बंद कीजिए और ब्लेसिंग्स की आशीर्वाद को बरसाइए गुरुपा। धन के लिए हम वेट कर लेते हैं, कभी कभी स्वास्थ्य भी 100% ना हो के, जैसा भी आप ब्लेस कर रहे हैं हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़े ये सहन नहीं होंगे अब गुरुपा। रोज की वही मनमुटाव, वही बातें, वही इंसल्टें, चुप रहने के, मौन रहने के बाद भी गुरुपा अब नहीं सहन होगी आपकी बेटी से। अब आपको स्वयं स्वयं आके सब सॉल्व कर देना है। जैसे कि एक प्रिंसिपल आता है और सब चुप हो जाते हैं और उसी का सुनते हैं जो वो कहता है, तो वैसे आप इस यूनिवर्स के प्रिंसिपल हैं। जब आप कहेंगे तो सबको सुनना ही पड़ेगा गुरुपा। पर आप सिर्फ और अपनी बेटियों को, अपनी संगत को देखते हैं कि कैसे उनके माड़े कर्म तो काटनी है, पर वो कहाँ तक ले सकते हैं। तो गुरुपा अब आपकी बेटी के रिश्ते को ब्लेस करिए, उनके बच्चों की हेल्थ को आप ब्लेस कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि गुरुपा ने कहा है उनको दवाइयों की भी जरूरत है। दवाइयाँ गुरुपा ने करवाई है, अस्थमेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है गुरुपा सामने लेके हैं। गुरुपा उस बच्चे को ब्लेस कीजिएगा, वो भी खेले कूदे, खाए पिए, खुशियाँ मनाए गुरुपा। हमेशा संगत जी अपने बच्चे को कहती हूँ, बड़े वाले को, तो वो यही कहता है गुरुपा है ना 6 साल अब उसकी एज होगी, गुरुपा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुरुजी बैठे हैं ना, टेंशन मत लिया करो मम्मी। तो छोटे से बच्चे के विश्वास की लाज जरूर रखेंगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर शुक्राने सत्संग का शुक्राना, आपके पास बिठाने का शुक्राना, आपको निहारने का शुक्राना। कल शुक्राना सत्संग कराया, उसमें चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा अपने आप शब्द चलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और कल मॉर्निंग में संगत जी बर्थडे भी था 17 को, तो मैंने गुरुपा के चरणों को सच में बहुत ही करीब से टच भी किया था। तो गुरुपा ने और वही शाम में ब्लेस्ड शब्द चलाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपनी संगत को हमेशा खुश रखते हैं, खुश देखते हैं। हमारे ही गंदे कर्म है, लेकिन अब उन्हें माफ़ करिए गुरुपा, माफ़ करिएगा माँ काली। तो शुक्राने सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
लाखना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज गुरु जी के गुरुवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कई सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, मेरी बेटी की तबीयत फिर से ख़राब है। मेरे गुरु महाराज बेटी को लिए कल संगत जी दवा लेने जा रहे थे। गुरु महाराज से प्रेयर करके निकले तो कि हमारे अंग संग चलिए। संगत जी, गुरु महाराज पूरे रास्ते 777 3 टाइम 7 4 4 टाइम 4 की ब्लेसिंग और सफ़ेद हंस के रूप में हमको हर पल दर्शन दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब हम दवा के डॉक्टर के यहाँ भी गए तो भी वहाँ भी हमको अपार ब्लेसिंग दी बटरफ्लाई के रूप में। अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, एक सत्संग मेरा ये है कि मेरी छोटी बहन के हस्बैंड को मुझे नहीं पता था, 3-4 दिन पहले उनके चेस्ट में, सीने में गांठ थी। संगत जी, मुझे नहीं मालूम था। 1 साल से वो होम्योपैथिक की दवा कर रहे थे, बीच बीच में छोड़ भी देते थे। और वो महाकालेश्वर का दर्शन करने गए थे 1 तारीख को। संगत नहीं, 25 अक्टूबर को संगत जी। और वहाँ से 1 अक्टूबर से को आए हैं। और फिर संगत जी उनको वहीं से बता रहे थे। अभी कल मैं उनको देखने गई तो पता चला कि वहीं से उनको उस जगह पे खुजली होने लगी और यहाँ आए, डॉक्टर को दिखाए तो उनका ऑपरेशन हुआ। संगत जी, आज 3 दिन पहले। अनंतम शुक्राना है। मेरी बहन बहुत डर रही थी, फिर मैंने उनको समझाया गुरुजी का मंत्र जाप करो। और उनको दर्द भी हो रहा था संगत जी। परसों जब ताज़ा ऑपरेशन हुआ था तो बहुत दर्द भी था, नींद भी नहीं आ रही थी और फीवर भी था, बहुत ही ज़्यादा पेन था। तो मैंने उनको बताया गुरु महाराज का मंत्र जाप करो और मेरी बेटी ने उनके नाम से अरदास की, सुखमनी साहब का पाठ की। तो गुरु महाराज ने उनके कष्ट को काटा, उनका दर्द ख़त्म किया। आज वो काफ़ी आराम है संगत जी। और वो मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर रही है कि कहीं उनको कैंसर तो नहीं बनेगा, इसलिए तो डॉक्टर ने भी उनको समझाया है ऐसा कुछ नहीं होना है। और मुझे भी मेरे गुरु महाराज पे पूरा भरोसा है। वो महाकाल का दर्शन करने गए थे, कालों के काल महाकाल ने उनको काल को पहले ही हर लिया और उनको वहीं से खुजली होने लगी। तभी मेरे गुरु महाराज ने संकेत दे दिया कि जल्दी से ऑपरेशन करा के वो चीज़ें निकल जाए जिनसे कि दिक्कत होनी थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे छोटे बहन के हस्बैंड को अच्छे से इस तरीके से ब्लेस करके उनकी बड़ी बीमारी को छोटे में कटा दिया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत ज़्यादा मेरी बहन हेडेक ले ली थी संगत जी, तो उनको भी सर में दर्द हो रहा था, टेंशन में थी। वो बीपी की पेशेंट है संगत जी। तो इस टाइम पे उसके घर में कोई नहीं है, तो बच्चे बाहर में हैं, तो वही सब कुछ देखभाल करती है तो बीमार ना पड़े। उसका सर दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे गुरु महाराज जानी जान है। कल पूरा टाइम हम गुरु जी की बात करते रहे, गुरु जी के बारे में बताया। तो संगत जी, उसके हाथ से 1 कप गिरा और एकदम चूर चूर हो गया। उसके ऊपर का भी कष्ट गुरु महाराज ने काटा। हे मेरे मालिक, मेरे महाराज, मेरे दाता, जैसे सबका कष्ट दूर कर रहे हो प्रभु। मेरी बेटी, मेरी बच्ची बहुत परेशान है प्रभु, बहुत परेशान है इस बार। डर्मेटाइटिस, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, सोराइसिस भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। पैर में प्रभु स्वेलिंग भी है, दल भी नहीं पा रही है। सोराइसिस भी बहुत ज़्यादा, स्किन में पानी निकल रहा है, ऐसे फदफदाया हुआ है। गुरु महाराज, आप तो जानी जानो मालिक,
ठीक कर दो। शादी भी एकदम बहन के यहाँ पास आ गई है, बहुत टेंशन में है बेटी, कैसे मुझे जाने का मन नहीं है, हर पल कहती है हे गोरे गुरु महाराज, आप जादू रूप में मोर पंख का चूर बना के लगाने को कहा है संगत जी। आज मैं मोर पंख ले आई मालिक, आप ही उसको ब्लेस करो और जल्दी से ठीक करवाओ मालिक। तिल के तेल में मिला के लगाने को कहा है, मोर पंख के पीछे वाले हिस्से को जलाना है, वाइट वाले हिस्से को पंकज जी। ये मेरे मालिक सारे काम आज को ही कराना है प्रभु, बेटी बहुत परेशान है मालिक, बेटी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दो प्रभु। हे मेरी प्यारी प्यारी संगत, गुरु महाराज से मेरी बेटी के लिए आप सब भी अरदास कीजिएगा। हे भगवान, हे मालिक, सब पे जैसे अपने मेहर कर रही हो, मेरे बहनों को जीवन दान दिया प्रभु, बड़ी बीमारी से बचा दिया, आपको अनंतम शुक्राना। उसी तरीके से मेरी बेटी को भी सोराइसिस की बीमारी से निजात दिलाओ, डर्मेटाइटिस सारी बीमारियों से निजात दिलाओ मालिक। बेटी बहुत परेशान है प्रभु, आपका ही सहारा है प्रभु, एक तेरा ही सहारा मालिक। मैं कहाँ जाऊँ मालिक, कहाँ जाऊँ भगवान, अब तेरी शरण में हूँ प्रभु, तू ही संभाले मुझे मालिक, तेरे हाथ में डोर मालिक, सब कुछ तेरा है मालिक, तेरे बच्चे हैं हम प्रभु। हे मालिक, आज 13 तारीख को प्रभु, प्रभु सब कुछ तेरा, तेरा सब कुछ, नाती तेरी, नती तेरा, मैं तेरी प्रभु। कैसे रखना है आप जानो, स्वस्थ रखोगे या बीमार रखोगे आप जानो प्रभु, आप जानो मालिक। मैं टूट गई हूँ प्रभु, हे मालिक सहारा दे दो प्रभु, एक तेरा सहारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी संगत जी, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे घर में मेरे हनुमान जी बाबा लंगूर के रूप में आए थे। हे प्रभु, अपनी ब्लेसिंग का चमत्कार दिखाओ, अब नहीं सह जा रहा है मुझसे। हनुमान जी बाबा, नीम करोरी बाबा, दिखाओ। मैं सारी चीज़ों के लिए पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, दया करो, दया करो भगवान, दया करो। अपनी चैन होता बेटी को देख के प्रभु, दया करो, दया करो मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं इंदु गिरधर, कमला नगर, दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है 28 नवंबर और वार है संगत जी शुक्रवार, और समय हो रहा है रात के 8:14। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाके मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, अभी अभी फेसबुक में गुरु पाक का टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ रहा है कि मेरा कड़क आदेश है, तू शुक्राना कर। और संगत जी, वैसे तो शुक्राना सत्संग शेयर मैंने आज सुबह ही किया था, पर गुरु पाक का आदेश हो रहा है तो अब मैं फिर इस समय शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पाक का फेसबुक पर मैसेज आ रहा है कि तेरे काम बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं, कोशिश नाकाम हो रही है, न चल आज तू ब्लेसिंग शेयर कर, तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।
बेअंत शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना, शुक्राना सत्संग शेयर करते समय गलती हो जाए तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक और फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि सबकी हाजिरी लग गई, बस तू ही रह गई, शुक्राना कर। आज तुझे गुलाब की खुशबू में दर्शन देवांगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये भी कह रहे हैं, तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई मिलेगी, उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरु जी, और इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा अभी आस की सबसे ज्यादा, जिसे आस की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इसे गुरुपा स्वीकार करें। और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। गुरुपा, शुक्राना सत्संग शेयर करते समय गलती होगी हो, गुरुपा आप मुझे माफ करना, और मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। आज मेरा छठा दिन का सत्संग मैं राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी। जय गुरु जी। गुरु पितामह, आप साक्षात शिव जी हैं। आप इतना ख्याल रखते और सबकी ख्याल रखते गुरु पितामह एक साथ। और गुरु पितामह, आप हर वक्त हमारे साथ रहते, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पितामह। सत्संग जी, आज मैंने तुलसी विवाह के बाद में कुछ मिट्टी के दिए बाहर ही रख दिए थे। तो कल गुरु पितामह ने एक सत्संग सुनाया कि बाहर जो दिया रखे हैं उसे हटा दो। मतलब गुरु पितामह आपको सबके ऊपर नज़र है, मतलब सबके घर में क्या चल रहा है, कहाँ चीज़ किधर है, सबकी नज़र है आपको। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। इतना ख्याल रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप एक पिता जैसे सबकी ख्याल रखते गुरु पितामह। हमको बचाते हैं, हमारे बच्चों को बचाते हैं। और गुरु पितामह, जैसे आपने बताया था कि वो पुराना सोफ़ा हटा दो, मैंने हटा दिया। और आपका कई बार
सत्संग आए थे कि आपके घर वाले ही कुछ कर रहे थे और उसका खुलासा होएगा। तो गुरु पितामह, संडे या मंडे के दिन कुछ डाउट आ रहा था मेरी बड़ी सिस्टर के बारे में, लेकिन वो सच निकला गुरु पितामह। दरअसल वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि मैं मेरे बीवी से अलग हो गया हूँ और वो चाहते हैं कि मैं उनके ही सेवा करते रहूँ। इसके लिए वो कुछ कर रहे कि मेरे को बाहर कुछ काम ना मिले और इधर ही उनकी सेवा करते रह जाऊँ मैं। ये सोच भी ऐसा है कि मैं बहुत हैरान रह गया गुरु पितामह। इसके लिए आपको मैं अरदास लगाता हूँ कि आप मुझे जल्दी से यहाँ से लेके जाइए गुरु पितामह। आपने जिस चीज़ के लिए दिखाने के लिए मुझे यहाँ लेके आए थे, क्योंकि मुझे बहुत प्यार था बहनों के ऊपर। हालांकि ये सब देख के मैं हैरान हूँ गुरु पितामह। अगर आप नहीं रहते तो ये लोग भी खा जाते थे मुझे। मुझे बचाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे साथ कुछ अजीब किस्से हो रहे गुरु पितामह। मेरी बीवी, मेरे बहनें, पता नहीं गुरु पितामह क्या कर्म किया था मैंने। खैर, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि आप है मेरे पीछे। उनको ये नहीं मालूम है। मेरे पीछे खड़े रहने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। कृपा करें अभी मुझे जल्दी से यहाँ से लेके जाइए गुरु पितामह। इस निवेदन के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग का विराम देता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं एक छोटा जिहा शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। मैं लुधियाने तो शुकराना सत्संग शेयर करन लगी और आज अंकल मेरा शुकराना सत्संग शेयर करती हूँ। मंत्र जापना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय संगत जी। सॉरी संगत जी, कल असी गुरु जी दे मंदिर पखवाड़ रोड गए सी। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕੁਛ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਲੇਟ ਤੁਰੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ।
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਲਰਜੀ ਦੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੌਂਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1, 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆਂਗੀ। ਇੱਕ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਦਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 777 ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। 777 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ 777, 788, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਂਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का, हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का, हर उम्र का, हर दिन का, हर क्षण का, हर जन्म का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपने भारत भूमि में जन्म दिया उसका शुक्राना, माँ बाप दिए उनका शुक्राना, भाई बहन दिए उनका शुक्राना, पति दिया उसका शुक्राना, बच्चे दिए उनका शुक्राना, दामाद दिए उनका शुक्राना, बच्चों की
ये उनका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, आपने घर दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिए, धन, उन सबका शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहला सत्संग तो मेरा ये है। कुछ दिन से मेरे घर में पता नहीं क्या निगेटिव थी कि क्या था, कि हमारा, मेरा और बेटे का मन, सबका मन अशांत सा रह रहा था। पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर क्या करूं मैं, ऐसा सोच के मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी अब मैं क्या करूं, बहुत मन उदास सा हो रहा है, अशांत सा रह रहा है, शांति नहीं हो रही मन में। हर पल कुछ अजीब अजीब सी ही निगेटिविटी हो रही थी मन के अंदर। निगेटिव आ रही थी, निगेटिव बातें आ रही थी। तो गुरुजी ने बोला सत्संग सुन और सत्संग कर, चाहे छोटा ही कर, पर कर। गुरुवार के दिन तू मेरा छोटा सा सत्संग कर। तो संगत जी, आज मैंने, गुरुवार था, आज मैंने 10-12 मिनट सत्संग किया, गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और 2 सत्संग, छोटे छोटे सत्संग सुने। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जब से मैंने सत्संग सुना है तब से मेरा मन शांत है, मन में कुछ गलत ख्यालात नहीं आ रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। पहला सत्संग ये है। दूसरा सत्संग ये है कि जो मेरे बेटे का मन अशांत था, वो कुछ भी नहीं करता, सारा दिन घूमता घामता ही रहता था और फ़ोन चलाता रहता और बस बिस्तर पे पड़ा रहता था। ना उसको नहाना ना धोना, कुछ भी कहो चिड़चिड़ापन, एकदम तेज़ी से बोलता था। तो संगत जी, क्या हुआ, गुरुजी ने उसके मन में पता नहीं उसके मन में या गुरुजी ने क्या डाला उसके मन में कि वो ना पशुपति व्रत करने को तैयार हो गया और उसने सोमवार को पहला पशुपति व्रत किया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। यही मेरा छोटा सा सत्संग था। बस अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी सर्वत का भला करें, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। जो अंकल इस सत्संग को शेयर करें, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लुधियाना पंजाब तो अपना अमृत वेले का सत्संग मैं गुरु जी अगे समर्पित करती हूँ। अज दिन बुधवार 29 अक्तूबर 2025 ते इस टाइम सवेर के 10:48 होए ने। मैं गुरु जी की आग्ञा के नाल, गुरु जी के पावन मंत्र के नाल शुकराना शेयर करांगी। माफी चाहनी है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। मैं जो गुरु जी बुलाएंगे ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 1:30 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ
ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਸੌਣਾ, ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੌਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:15 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ 108 ਵਾਰ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਜਾਂ 2:10 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਰੂਮ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਟਨ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਾਂ 2:10 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਰ ਖਰ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਚੀਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਰੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਟਨ ਕਰਤੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਟਨ ਕਰਕੇ ਕਰਟਨ ਲਾਤੇ ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ 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 ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, 2:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੌਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨੀ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਰੂਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਭ ਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਦਾਤਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਰਤਾਈ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आज माता रानी माँ वैभव लक्ष्मी जी का भी दिन है। गुरुपा के संग माँ वैभव लक्ष्मी जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, सत्संग शुरू करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरुपा करुणा के सागर हैं। उन्हें दिल से याद करने पर तुरंत किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। हुआ यूं कि संगत जी अभी 2-4 दिन से मैं मन ही मन थोड़ा चिंतित रहती हूँ और गुरुपा को सोते उठते याद करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे सुबह मेरी आँख खुली वैसे ही मेरे घर की खिड़की शीशे की है। शीशे पार 2 कबूतर आ बैठे थे। मेरे आँख खुलते ही जोड़े कबूतर के और एक सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए। मन को बहुत शांति मिली कि संगत जी गुरुपा हमारे अंग संग हैं। गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन देने का लख लख शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपका मैसेज आया कि जा बेटी, तेरी जड़ से ए तक की परेशानी का अंत कर दी। गुरुपा, इसके लिए भी आपको बारंबार शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना। गुरुपा, हम पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा, ये भी आपने मैसेज दिया कि जा हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर दी। गुरुपा, हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। गुरुपा, अपनी मेहर हम पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा गुरुपा।
सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, सबकी भला कीजिएगा गुरुपा। हम सभी संगत जी पर अपने आशीर्वाद भरा हाथ रखिएगा गुरुपा। संगत जी, मैं किसी काम से बाहर निकली थी। रास्ते में बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर पड़ता है। मैं बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना कर रही थी कि बाबा हमारे सर पर जो संकट है उसे हर लीजिए प्रभु। संगत जी, उसी समय मंदिर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, जिसमें बाइक के नंबर में हमें 77 दिखाई पड़ा। मैं बोली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। 77 से ब्लेस करने के लिए हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल 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 का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज सत्संग शेयर करने में जो भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी, आप भी हमें क्षमा कीजिएगा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बार फिर से अपने बाबा भोलेनाथ जी को नमन वंदन करना चाहूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अमृत पेले का कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी।